वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्लास 12th का ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। और जो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस चैप्टर से जुड़े हुए लगभग 50 प्लस क्वेश्चन जो है हम आपको देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वो सभी जो है आपके आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो ये जो है भौतिक भूगोल से संबंधित है। किस भूगोलवेता ने राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? तो ये जो है जर्मन भूगोलवेता ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल का यह परिभाषा किसने दी है? तो मानव भूगोल का यह परिभाषा जो है रेटजेल साहब ने दिया है। भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। किसने कहा? तो ये जो है आपका एलवर्थ होटिंगटन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो नई खोज जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है तकनीक है, यानी संसाधन। कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो परिवहन जो है नहीं है। कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन विद्वान नहीं है? तो बर्ट्रैंड रसेल, ये नहीं है। आगे, किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है? तो ये आंसर है सिंपल साहब ने। मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है? तो यह जो है नियतिवाद की धारणा है। निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? सामाजिक भूगोल की उपशाखा जो है आपका चिकित्सा भूगोल है। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, मतलब लिखा गया है? तो कॉस्मोस। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। फेवरे संबंधित है, तो फेवरे जो है फेवरे साहब संबंधित है तो संभववाद से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें जो है मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें जो है आपका प्राकृतिक घटना को महत्वपूर्ण माना गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कह रहा है कौन जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। दूसरा है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो टेलर साहब है। आगे देखिएगा, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है? तो एलन सिंपल साहब ने कहा था। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है रेटजेल साहब को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है वारेनियर है। वारेनियर, ऑप्शन बी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है आपका रेटजेल साहब है। आगे देखिएगा, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो ये जो है लुसियन फेवरे ने किया था। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो यह जो है मानव एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करता है, यानी 24 का सी आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? तो मानव पर्यावरण संबंध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बदलते संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका एलन सिंपल साहब का है। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो यह जो है मानव समाज से संबंधित है। आगे देखिएगा, मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? किस स्तर पर किया जाता है? तो सभी स्तरों पर, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। निश्चयवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? तो निश्चयवाद का प्रमुख समर्थक जो है रेटजेल था। संभववाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संभववाद के प्रवर्तक जो थे विडाल डीला ब्लास। ऑप्शन बी आंसर होगा। मानव भूगोल का संबंध किससे है? तो मानव भूगोल का संबंध जो है आपका सभी से है, मानव गतिविधियों, प्राकृतिक संसाधनों से और पर्यावरण, तीनों से है। आगे देखिए, सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कौन करता है? तो ये मानव करता है। मानव भूगोल किस प्रकार का विषय है? तो अंतर्विषयी है, वैज्ञानिक है, सामाजिक है, यानी सभी है, इनमें से सभी होगा। आगे देखिए,
मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो है जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रमुख आधार जो है मानव पर्यावरण संबंध है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव द्वारा निर्मित परिवेश को क्या कहते हैं? तो सांस्कृतिक परिवेश कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से नहीं है? तो रसायन विज्ञान से नहीं है। मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो यह जो है क्षेत्रीय और व्यवस्थित दोनों। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल की एक शाखा है। तो मानव भूगोल की एक शाखा है यानी कि सभी, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल यानी सभी है मानव भूगोल की शाखा। आगे देखिए, मानव और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करने वाला माध्यम क्या है? माध्यम जो है क्या है? तो वो है तकनीक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल का अध्ययन किस पुस्तक में किया जाता है? किस पुस्तक में किया जाता है? तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में किया जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य का उदाहरण है। सांस्कृतिक भूदृश्य का उदाहरण है तो सभी, यानी शहर, सड़क और उद्योग। सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण जो है ना मानव करता है, तो मानव इन तीनों चीज़ों का। आगे, मानव भूगोल में मानव का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? तो मानव का अध्ययन जो है सभी रूपों में किया जाता है, जैविक प्राणी, सामाजिक प्राणी और आर्थिक प्राणी। पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ है तो प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। संभववाद के अनुसार मानव विकल्प चुन सकता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मानव भूगोल की एक उपशाखा है। मानव भूगोल की एक उपशाखा है तो इनमें से सभी उपशाखा, चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और व्यवहारिक भूगोल। मानव भूगोल में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो ग्रह नक्षत्र का अध्ययन नहीं किया जाता है। आगे देखिए, तकनीक मानव को किससे जोड़ती है? तकनीक मानव को किससे जोड़ती है? तो पर्यावरण से जोड़ती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु जो है मानव है। आगे देखिए, मानव भूगोल का स्वरूप कैसा है? तो मानव भूगोल का स्वरूप जो है वो गतिशील है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 51 नंबर, मानव भूगोल में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो ये जो है अधिवास भूगोल में होता है। आगे देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य जो है इनमें से सभी है, मानव कल्याण, संसाधनों का उपयोग और पर्यावरण संरक्षण। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ और सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाने का प्रयास किए। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन रिपीट भी हो, तो इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर कर दें, और अगर अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें हम आपको और बहुत सारे देने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।